हेलो क्लास 7 हिस्ट्री 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जाट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम बेसिकली थर्ड टाइप ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि लेटर मुगल्स के टाइम पे इमर्ज हुई मुगल एम्पायर से। पहली दो पढ़ ली, थर्ड में अब हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे इन्होंने इंडिपेंडेंस सीज करी, यानी कि लड़ के जो है मुगल से अपनी इंडिपेंडेंस ली। दो पढ़ चुके हैं, अब हम थर्ड लास्ट वाला पढ़ने वाले हैं द जाट्स। इसके अंदर भी जो है जाट्स का जो टॉपिक है आपकी बुक में बहुत ही ब्रीफ दिया हुआ है, ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ। तो इसके अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है कि जो जाट्स थे इन्होंने कैसे अपनी स्टेट्स जो है अलग बनाई, स्टेट में क्या किया, कैसे वो डिफरेंट है बाकी स्टेट से, किन किन चीजों को इम्पोर्टेंस शो करी उन्होंने, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। Like the other states, the Jats consolidated their power during the late 17th and 18th centuries. Under their leader Churaman, they acquired control over territories situated to the west of the city of Delhi. तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली के जो सिटी है उसके आसपास के एरिया, उसके आसपास की टेरिटरीज लेनी शुरू करी और उसके आसपास के जो टेरिटरीज उनका कंट्रोल लेना शुरू किया और वहां पे नई स्टेट बनाई। And by the 1680s, they had begun dominating the region between two imperial cities of Delhi and Agra. तो इनके बीच की जो cities थी, इनके बीच में जो है इन्होंने domination start करनी शुरू की. For a while, they became the virtual custodians of the city of Agra. The Jats were prosperous agriculturists, and towns like Panipat and Balabghar became important trading centers in the areas dominated by them. तो बेसिकली इसके क्या मतलब हो रहा है इसके अंदर कि जो जाट्स थे ये क्या थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे और इनके जो टाइम में है टाउन्स लाइक पानीपत एंड बलाबघर, ये जो है इनकी ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं इनमें डोमिनेशन होनी स्टार्ट हुई, ये इंपॉर्टेंट बनने लग गए, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बनने लग गए। उसके बाद ये बता रहे हैं कि अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। अब क्या है, भरतपुर की बात हो रही है जाट्स के अंदर, इन तो सूरजमल जो इनका राजा था उसके अंदर क्या है, जो किंगडम ऑफ भरतपुर है वही बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट बनकर सामने आया। स्ट्रॉन्ग स्टेट बन के सामने आएगा, इसके हम आगे भी देखेंगे कि हमको पता है कि दिल्ली में क्या है, बार बार रेड हो रही थी, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो क्या करते थे, अंदर आके रेड करके पैसे लेके चले जाते थे। तो इन्होंने क्या किया था, जो जाट्स थी इन्होंने हेल्प करी थी उन लोगों की जिनसे सामान लूटा गया या जो भी है, उनको रेफ्यूज दी थी ताकि ये सेफ रहे जो भी है। So next, when Nadir Shah sacked Delhi in 1739, many of the city's notables took refuge there. His son जवाहिर शाह had 3000 troops of his own. तो ये जो जवाहिर शाह है इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जवाहिर शाह क्या करता है, इसके अपने तो ट्रूप्स हैं, अपनी तो आर्मी है, साथ में क्या करता है मराठास और सिख ट्रूप्स को भी लेके आता है मुगल के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ठीक है, मुगल को हराने के लिए ये मराठास और सिख्स को भी लेके आता है। While the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style, at Dig the Jats built an elaborate garden palace combining style Seat and Amber and Agra. Its buildings were modeled on architectural forms like first associated with royalty under शाहजहां। तो ये बेसिकली उनके फोर्ट की बारे में बात हो रही है कि भरतपुर का जो फोर्ट है, हमने पढ़ा भरतपुर की जो जगह है बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी इनके टाइम पे। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट बनकर आई। तो वहां का क्या है, जो भी इन्होंने पैलेस बनाया तो ओल्ड वो था, ओल्ड ट्रेडिशनल वे में, लेकिन वहां की गार्डन्स एलैबोरेट थे। अंबेर आगरा से उन्होंने क्या है स्टाइल्स को लिया था, उनसे इंस्पिरेशन ली, फिर उन्होंने आर्किटेक्चर जो है जो जहां के टाइम पे दिखा जाता था वहां से इंस्पिरेशन लेके आर्किटेक्चर से चीजें बनाई, मॉडल बनाना शुरू किया। तो उन सब की बात की गई है चार्ट्स के अंदर, ये बहुत ही ब्रीफ टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। Next is the French Revolution. In various state systems of the 18th century India, the common people did not enjoy the right to participate in the affairs of their governments. तो अभी हमें पता है कि अभी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि लोग जो है कॉमन लोग वो क्या करते हैं, पीपल ऑफ इंडिया वो इलेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि कौन उनका जो है उनकी कंट्री के डिसीजंस ले, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले, पीपल इलेक्ट करते हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, लोगों का इस पे कोई हाथ नहीं होता था, जो राजा बन गया, जो स्ट्रॉन्ग निकल आया, वो लड़ बड़ के सारी स्टेट अपने जो भी एरिया अपने अंडर करके
रूल करना शुरू कर देता था, तो लोग कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते थे। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है, यानी कि जो फ्रेंच एरिया, जो वेस्ट में कल्चर है, यहाँ पे क्या हुआ था, जब हम अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं तो वहाँ पे न्यू न्यू पॉलिटिकल आइडियाज आने शुरू हो गए। तो जहाँ से हमको डेमोक्रेसी का आइडिया मिलता है, जहाँ से लोग कहते हैं कि ये जो है सब लोगों को हक होना चाहिए कि कौन किस पर कैसे किसको जो है मेन पावर मिलनी चाहिए, कौन कंट्री के डिसीजन ले। साथ में क्या है, बर्थ राइट प्रिविलेजेस होती हैं कुछ, जैसे कि हम बोलते थे अगर कोई किसी ऐसे एरिस्टोक्रेट के घर में पैदा हुआ है, यानी कि जो कोई अमीर लोग हैं, मान लो उनके घर में अगर कोई पैदा हुआ है तो उनके पास ज्यादा राइट्स हैं। कोई नॉर्मल है, कॉमन इंसान है, उनके पास कम राइट्स हैं। तो ये बोला जाता था कि जो भी आपको प्रिविलेजेस मिलती है वो बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं मिलनी चाहिए, सबको बराबर मिलनी चाहिए। या फिर कोई कोई ऐसी चीज डिसाइड कर लो, कोई मेरिट डिसाइड कर लो जिसपे लोगों को प्रिविलेज मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी रेवोल्यूशन वेस्टर्न जो एरिया है वहां हो रही थी। In the Western world, this was the situation until the late 18th century. The American and French Revolution challenged the social and political privileges enjoyed by the aristocrats. तो इनके पास जो भी पॉलिटिकल या सोशल प्रिविलेजेस होती थी, इनको जो है जो रेवोल्यूशन हुई अमेरिका और फ्रेंच में, उन्होंने चैलेंज किया कि ये जो प्रिविलेजेस हैं ये नहीं मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए या किसी को ना मिले। During the French Revolution, the middle classes, peasants, and artisans fought against the special rights enjoyed by the clergy and the nobility. They believed that no group in society should have privileges based on birth. Rather, people's social positions must depend on merit. तो बर्थ के अकॉर्डिंग प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे प्रिविलेज ऐसी भी होती थी कि अगर राजा को कोई बेटा हुआ तो हम कहते थे यही राजा बनेगा अगला। तो बर्थ के अकॉर्डिंग प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए, मेरिट के अकॉर्डिंग प्रिविलेज होनी चाहिए। अगर वो राजा बनने के लायक नहीं है तो उसको नहीं बनाना चाहिए, अगर कोई और है तो उसको बनाना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल के वे में समझने के लिए, The philosophers of the French Revolution suggested that there be equal laws and opportunity for all. सबके लिए लॉज बराबर होने चाहिए, कौन कहाँ पैदा हुआ उसके अकॉर्डिंग लॉज नहीं होने चाहिए। They also held that the authority of the government should come from the people who must possess the right to participate in its affairs. Movements such as French and American Revolution gradually transformed subjects into citizens. The idea of citizenship, nation state and democratic rights took root in India from the late 19th century. तो ये जो आइडियाज हैं बाद में डेमोक्रेसी और सिटीजनशिप, ये सब इंडिया में तो लेट 19th सेंचुरी में आए, लेकिन यहाँ पे क्या है लेट 18th सेंचुरी में जो है फ्रेंच ये जो वेस्टर्न एरिया है वहां हम देखना शुरू कर दिया था। दिस फिनिशेस द चैप्टर। थैंक यू।